दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 23 के पार्ट 2 की शुरुआत में लिंची की मॉम लिंची के डैड से कहती है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने का मौका देती हूँ। लिंची के डैड कहने लगते हैं कि शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी सफर नहीं करने दूंगा और हमेशा तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें तुम बहुत खुश होगी। क्या तुम्हें ये याद है? तो लिंची की मॉम कहती है कि हाँ, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है और आपने मुझसे जो भी वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं। लिंची के डैड कहने लगते हैं कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ अपने हाथों पर डिपेंड कर सकता हूँ। जब हमारी शादी हुई तो तब हम बहुत गरीब थे और हमारे पास फर्नीचर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने घर का सारा फर्नीचर अपने हाथों से खुद बनाया था और वो फर्नीचर अच्छे स्टोर्स के फर्नीचर से कहीं बेहतर था। और फिर मैंने फार्मिंग करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा फैमिली बिजनेस बढ़ता गया। एक आदमी के लिए जब तक वो अपने हाथों से काम कर सकता है तो जो घर में औरत होती है वो कभी भी सफर नहीं करती। लिंची की मॉम कहती है कि वक्त बदल गया है और अब चीजें भी बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। लिंची के डैड कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए मैं उस लड़के को जरूर टेस्ट करूंगा जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। एक हस्बैंड इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सके। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो जितना मर्जी पैसे कमाता है, जब तक वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है और उसकी मॉरल वैल्यूज अच्छी हैं। मेरी नजर में वो लिंची के लिए बेस्ट चॉइस है। लिंची येचिंग से पूछती कि क्या तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो? तो येचिंग कहता है कि नहीं। लिंची कहती है कि मेरे डैड बहुत ही बुरे हैं। तो येचिंग कहता है कि तुम ऐसे मत कहो उन्हें। लिंची कहती है कि मेरे डैड ने एक मेडिसिन के बॉक्स से ही तुम्हारा दिल जीत लिया है। येचिंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे डैड की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ क्योंकि आखिरकार मैं वो लड़का हूँ जो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं हर चैलेंज का मुकाबला बहुत अच्छे से करूंगा। लिंची कहती है कि क्या तुम वाकई में सोफा बना पाओगे? येचिंग कहता है कि कुछ रिसर्च करने के बाद मैं एक सोफा तो बना ही सकता हूँ। लिंची कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और येचिंग को बता दी कि जब मेरे डैड फर्नीचर बनाते थे तो उन्हें सोफा बनाने में बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी थी। येचिंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। येचिंग कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर मैं वो चीज बनाने में कामयाब हो गया जिसके लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी तो वो यकीनन अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर देंगे। ये सुनकर लिंची मुस्कुराती है, येचिंग को हक कर लेती है। अब चेंग याओ अपने रूम में काम कर रहा होता है। तोंगशिन इसके पास आकर कहती है कि क्या तुम आज रात के लिए पीटर की टेक केयर कर लोगे? चेंग याओ कहता है कि हाँ, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ पर जा रही हो? तोंगशिन बताती है कि येचिंग पीच ब्लॉसम विलेज गया हुआ है और मुझे बहुत अर्जेंट येचिंग के साइन चाहिए। चेंग याओ कहता है कि क्या तुम इतनी दूर खुद ड्राइव करके जाओगी? तोंगशिन कहती है कि हाँ। चेंग याओ कहता है कि तुम मेरा थोड़ा सा वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तोंगशिन कहती है कि मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ 3 ही घंटे लगेंगे और वैसे भी इतनी देर हो गई है, तुम घर पर ही रहो। लेकिन चेंग याओ कहता है कि 3 घंटे काफी लंबा रास्ता है। ये सुनकर पीटर अपनी मॉम से कहता है कि हाँ मॉम, हम साथ में चलते हैं, इस तरह से मैं अपने पापा के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा। अब तोंगशिन को इन दोनों की बात माननी पड़ती है। अब चेंग याओ देखता है कि पीटर सो गया है तो ये म्यूजिक बंद कर देता है। लिंची चेंग याओ से कार रोकने के लिए कहती है। चेंग याओ कहता है कि क्या हुआ है, लेकिन तोंगशिन इसको कुछ नहीं बताती और जैसे ही चेंग याओ कार रोकता है तो तोंगशिन आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर चेंग याओ को काफी अच्छा लगता है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तोंगशिन इसके कान में ईयरफोन्स लगाने लगती है, लेकिन चेंग याओ इसके लिए मना कर देता है। इसको तोंगशिन को इनकार करना अच्छा नहीं लगता तो ये तोंगशिन को ईयरफोन्स लगाने देता है। लेकिन चेंग याओ काफी नर्वस हो गया होता है, इसी वजह से ये गाड़ी को शेक करने लग जाता है। चेंग याओ तोंगशिन से माफी मांगने लगता है कि मुझे सामने कार नजर नहीं आई। तोंगशिन कहती कि कोई बात नहीं। फिर जब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो तोंगशिन इसके कान में ईयरफोन्स लगा देती है। इसके लिए चेंग याओ उसको थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ लिंची और येचिंग अभी तक वॉक कर रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पर चेंग याओ और तोंगशिन आ जाते हैं। चेंग याओ इन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग आधी रात को यहाँ पर खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे हो। लिंची कहती है कि वॉक करने से डाइजेशन अच्छी होती है। तोंगशिन कहती है कि सुबह को 1 बज रहा है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की इस बात पर यकीन करूंगी? येचिंग तोंगशिन से पूछता है कि पीटर कहाँ पर है तो तोंगशिन उसको कहती है कि वो कार में है। येचिंग लिंची से कहता है कि मैं पीटर को कार से बाहर लेकर आता हूँ। अब तोंगशिन और येचिंग जब पीटर को लेने के लिए चले जाते हैं तो चेंग याओ लिंची को बताता है कि चेनवन ने रिजाइन कर दिया है। लिंची चेंग याओ से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो कुछ दिनों के लिए काम के बारे में बिल्कुल बात ना करो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर लिंची अपने पेरेंट्स से तोंगशिन, पीटर और चेंग याओ को इंट्रोड्यूस करवाती है। इन तीनों को साथ में देखकर लिंची के डैड कहते हैं कि आपकी फैमिली बहुत क्यूट है। तो तोंगशिन लिंची के डैड से कहने लगती है कि आपको गलतफहमी हो गई है, चेंग याओ मैं कपल नहीं है। इसके लिए लिंची के डैड इनसे सॉरी करने लगते हैं। येचिंग बाहर खड़ा होकर कॉल पर बात कर रहा होता है तो लिंची इसको ब्रेकफास्ट के लिए अंदर बुलाती है। इसके बाद लिंची येचिंग को कुछ कपड़े ट्राई करवा रही होती है। येचिंग ये पहन कर लिंची से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ और पहन लेना चाहिए? लिंची कहती है कि तुम अच्छे तो लग रहे हो, वैसे भी मेरे डैड की जैकेट तुम पर बहुत सूट कर रही है। ये सुनकर तो येचिंग कहता है कि हाँ
यहाँ वाकई में मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ। अब लिंची येचंग को टॉवल देती है तो येचंग कहते हैं कि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। लिंची कहती है कि ये पसीना साफ करने के लिए तुम्हारे काम आएगा। अब लिंची येचंग को पहनने के लिए ग्लव्स भी दे रही होती है, लेकिन येचंग कहता है कि मैं बैम्बू को ही कट करने के लिए जा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंची कहती है कि ठीक है और अब ये येचंग को ये बास्केट पहनाने लगती है। अब चेंग्या और तोंगशन बाहर गार्डन में बैठे होते हैं और पीटर यहाँ पर खेल रहा होता है। अब येचंग यहाँ से जल्दी गुजरने की कर रहा होता है कि कहीं ये सब लोग इसको इन कपड़ों में ना देख लें, लेकिन चेंग्या की नजर येचंग पर पड़ी जाती है। वो येचंग से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन येचंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में ही लिंची इसका नाम पुकारते हुए यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों को मालूम हो जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि येचंग है और इसको इन कपड़ों में देखकर ये तीनों ही हंसने लगते हैं। लिंची येचंग से कहती है कि तुम ये टूल तो भूल ही गए थे। अब ये तीनों भी इनके पास आ जाते हैं और चेंग्या कहने लगता है कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो। येचंग कहता है कि वैसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो पीटर कहने लगता है कि हमें ग्रैंडपा ने सब कुछ बता दिया है कि आप बैम्बू से सोफा बनाने के लिए जा रहे हैं। अब येचंग बैम्बू काटने के लिए आ गया होता है। अब बैम्बू काटते हुए इसके हाथ पर भी चोट लग रही होती है और अब इसको रियलाइज हो रहा होता है कि इसको लिंची के दिए हुए ग्लव्स ले ही लेने चाहिए थे। खाना खाते हुए लिंची नोटिस करती है कि येचंग के हाथ पर चोट लग गई है। लिंची येचंग का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ पर तो काफी कट्स लग गए हैं, लेकिन येचंग कहता है कि कोई बात नहीं। लिंची कहती है कि नहीं, तुम्हें इनको डिसइंफेक्ट जरूर करना होगा। लिंची के डैड कहने लगते हैं कि तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो, ये तो छोटे मोटे से कट्स हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन लिंची येचंग को मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाना चाह रही होती है तो इसके डैड कहने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हारी मॉम के लिए फर्नीचर बनाया था तो न जाने कितनी दफा हैमर से मेरे हाथ पर चोट लगी थी, लेकिन मैंने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। चेंग्या लिंची के डैड से कहने लगता है कि ये सिर्फ इसकी ट्रिक है ताकि ये लिंची की टेंशन हासिल कर सके। लिंची के डैड कहने लगते हैं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो चेंग्या कहता है कि जब ये लिंची के साथ वाले घर में शिफ्ट हो गया था तो इसने लिंची को अपने पास बुलाने के लिए कहा कि इसको नहीं मालूम कि घर को साफ कैसे किया जाता है। येचंग तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेंग्या इसके डैड को सारी बात बता देता है। तो कहता है कि ये भी इसी की ट्रिक थी। येचंग तो एक्सप्लेन करने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लिंची अपने डैड से कहती है कि आप इसकी परवाह नहीं करते लेकिन मैं करती हूँ। ये कहकर लिंची येचंग को यहाँ से ले जाती है। अंदर आने के बाद लिंची येचंग के हाथ से जब बैम्बू के तिनके निकाल रही होती है तो इससे कहने लगती है कि अगर तुम सोफा ना भी बना पाए तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। येचंग कहता है कि मुझे तो ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये सुनकर लिंची मुस्कुराने लगती है। लिंची जब इन कट्स पर मेडिसिन लगाने लगती है तो येचंग कहता है कि मुझे दर्द हो रही है। ये सुनकर लिंची आराम से फूंक मारते हुए इसके कट्स पर मेडिसिन लगाने लगती है। मेडिसिन लगाने के बाद लिंची येचंग से कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में पहले नहीं बताया। येचंग कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ आने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। लिंची कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ इसीलिए आए हो क्योंकि तुम मेरी वजह से परेशान थे। लिंची येचंग से कहने लगती है कि असल में मैं घर इसलिए आना चाहती थी ताकि मैं रिफ्रेश हो सकूं और अपनी बैटरीज को फिर से रिचार्ज कर सकूं। येचंग लिंची के फोरहेड पर किस करके कहने लगता है कि तो क्या फिर तुम फुली चार्ज हो गई हो। लिंची कहती है कि हाँ। लिंची कहती है कि यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने मॉम डैड से बात करके और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। अब लिंची को एक मैसेज आता है जिसको देखने के बाद येचंग से कहती है कि तुम जल्दी से सोने के लिए चले जाओ क्योंकि हमें कल सुबह वेस्ट में जाकर बैम्बूस काटने हैं। येचंग कहते हैं कि क्यों। लिंची कहती है कि मैंने लिन से पता करवाया है कि वहाँ पर जो बैम्बूज हैं वो सॉफ्ट हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सॉफ्ट हाथों पर मजीद कट्स लगे। ये सुनकर येचंग बहुत खुश होता है, कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि तुम्हारे डैड मेरी बहुत केयर करते हैं। असल में लिंदा योंग लिंची के डैड का नाम होता है। अब अगली सुबह येचंग बैम्बूस काटने के लिए आ जाता है और लिंची भी इसके साथ ही होती है। अब येचंग सोफा बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब तोंगशन रूम में काम कर रही होती है। इतने में यहाँ पर पीटर आता है जो अपना बैग पैक करने लगता है। ये देखकर तोंगशन पीटर से पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। पीटर तो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इतने में यहाँ पर चेंग्याओ आकर तोंगशन से कहता है कि हम नेचर का मैजिक देखने के लिए जा रहे हैं। ये कहकर चेंग्याओ पीटर को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर तोंगशन भी इनके पास आ जाती है और ये पीटर से कहती है कि तुम क्या देख रहे हो। पीटर अपनी मॉम से कहता है कि आप बात नहीं करें और तोंगशन को ऊपर कुछ दिखाने लगता है और ये सब लोग यहाँ पर बटरफ्लाई को अपने वॉर्म से निकलता हुआ देख रहे होते हैं। पीटर तो इस बटरफ्लाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। पीटर को इतना खुश देखकर तोंगशन रोने लगती है। चेंग्याओ उसको रोता हुआ देखता है तो तोंगशन चेंग्याओ को बताने लगती है कि जब मैं पीटर को लेकर अपने मास्टर के पास वापस आई थी तो मैं हर वक्त अपने आप से बस यही कहती रहती थी कि मुझे
इस हार्ड टाइम को हर हालत में बर्दाश्त करना होगा वरना मैं मर जाऊंगी। इस बटरफ्लाई को देख के मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि जब आपको एक दूसरी जिंदगी मिलती है तो आपके सामने बहुत बड़ी दुनिया होती है। तोंगशिन चेंग्याओ से कहती है कि बटरफ्लाई बहुत ज्यादा सुंदर थी। चेंग्याओ तोंगशिन से कहता है कि तुम भी बहुत सुंदर हो। इतने में पीटर आकर इनसे पूछने लगता है कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तोंगशिन पीटर से कहती है कि तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। पीटर कहता है कि हाँ। ये सुनकर तोंगशिन पीटर को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।